राममय हुई बदायूं की बेटी निकली राम जानकी वन गमन पद यात्रा पर। अयोध्या से रामेश्वरम तक की 4,500 किलोमीटर की यात्रा को पैदल करेंगी पूरा। बदायूं की दातागंज की क्षिप्रा पाठक की राम जानकी वन गमन पदयात्रा का सकुशल वापसी के लिए बदायूं में जगह जगह हो रहा यज्ञ हवन। इस समय अयोध्या से रामेश्वरम तक अपनी राम जानकी वन गमन पदयात्रा के माध्यम से जनपद बदायूं का नाम भारत में रोशन करने वाली क्षिप्रा पाठक की चर्चा चारों तरफ हो रही है। साध्वी जीवन, हाथ में लाठी, संतों वाली वेशभूषा निश्चय ही एक विदुषी महिला बता रही है। क्षिप्रा पाठक मूल रूप से बदायूं के दातागंज कस्बे की रहने वाली हैं। क्षिप्रा पाठक के नाम से ही दातागंज कस्बे की चर्चा पूरे भारत में करवाने वाली वाटर वुमेन क्षिप्रा पाठक की कुशलता के लिए तथा राम जानकी वन गमन पदयात्रा की सकुशल वापसी के लिए उनके गृह जनपद और गृह क्षेत्र दातागंज के विभिन्न ग्रामों में भागवत कथा और हवन यज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। मूल रूप से दातागंज की रहने वाली क्षिप्रा पाठक ने 27 नवंबर 2023 को ये यात्रा श्री राम की नगरी अयोध्या से शुरू की। इस समय वह नासिक पहुंच गई हैं, जहां जहां भगवान श्री राम जानकी लक्ष्मण के साथ पैदल गए थे, वहां वहां पहुंचकर वह पदयात्रा करेंगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शुरू होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक से होकर तमिलनाडु के रामेश्वरम पर समाप्त होगी। क्षिप्रा पाठक की यह राम जानकी वन गमन पदयात्रा अयोध्या से शुरू होकर रामेश्वरम पर समाप्त होगी। इस समय वह नासिक पहुंच गई हैं। जंगलों से होते हुए जहां जहां जाती हैं वहां वहां स्थानीय लोगों उनसे मिलने व उनके दर्शन करने तथा उनका स्वागत करने पहुंच जाते हैं। इससे पहले वह मां नर्मदा और गोमती की परिक्रमा कर चुकी हैं, जहां से उन्हें वाटर वुमेन की उपाधि मिली। ये उपाधि उन्हें इसलिए भी मिली क्योंकि उन्होंने जल संरक्षण का बीड़ा भी उठाया हुआ है तथा पर्यावरण के प्रति प्रेम दिखाते हुए उन्होंने 1 करोड़ पेड़ लगाने का भी संकल्प लिया है। क्षिप्रा पाठक दातागंज के डॉक्टर शैलेश पाठक की पुत्री हैं, जो विशेषकर समाज सेवी हैं। उन्होंने कोरोना के समय भी समाज सेवा में जरूरतमंदों राहगीरों की सेवा कर एक विशेष रिकॉर्ड बनाया था। क्षिप्रा पाठक की दादी मां संतोष कुमारी पाठक दातागंज विधानसभा से कई बार विधायक रही हैं। कुछ पर्यावरण समितियां हो, कुल मिलाकर कोरोना जैसी महामारी ने जो हमें ये समझाया है कि शुद्ध वायु, शुद्ध जल अब पैसा देकर भी नहीं मिलेगा, तो क्यों ना जो चीज़ हमें ईश्वर से बिना पैसे के मिली हुई है उसको हम थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा सामर्थ्य दें, थोड़ा सा सृजन दें और भारत को राम जानकी वाला भारत बनाएं। राम जी 14 साल जिस मार्ग पर चले वनवास के दौरान, क्या वो भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? मैं उसी मार्ग की यात्रा कर रही हूँ। आगे देखिए, राम जी जो अयोध्या से रामेश्वरम चले हैं, जिस मार्ग से वो चले हैं उसी का अनुसरण करते हुए, उनके पद चिन्हों को प्रणाम करते हुए ही मैं चल रही हूँ। कहीं वो अभी पद चिन्ह मिले हैं, अभी आप जब जिस सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने 14 साल जैसे रामटेक में भी वो कुछ दिन रहे, वहाँ वो स्थान जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो क्या आपको महसूस होता है वहाँ? बिल्कुल, वहाँ की आभा मंडल ये दिखाती है कि अगर राम जानकी ने कोई स्थान चयनित किया है अपने वनवास में रहने को, तो वो स्थान अद्भुत है। अगर हम आपसे ही बात करें तो महाराष्ट्र के सबसे निकट एक स्थान रामटेक है। आप बाकी किसी भी स्थान पर धार्मिकता से जाएंगे और रामटेक पर जाएंगे तो आपको वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का स्पंदन, वहाँ की वायु एक अलग प्रकार से बहती हुई मिलेगी। तो राम जी के द्वारा चयन किए हुए स्थान ऊर्जा से भरे हुए आज भी हैं। हम पीछे चित्रकूट, शृंगेरपुर, अमरकंटक, नर्मदा के बहुत किनारों पर ऐसे बहुत से स्थान हैं, लक्ष्मण मंडवा, जिनका प्रणाम करते हुए आए हैं और पीछे रामटेक पे हमने दर्शन पूजन किया है। ये क्षिप्रा पाठक ने राम जानकी वन यात्रा का शुभारंभ किया है, जो यात्रा ये अयोध्या से लेकर और रामेश्वरम तक 4,500 किलोमीटर की यात्रा है ये। और उनकी सफलता के लिए ये गुरु जी के संरक्षण में, उनकी देखरेख में इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। आज वो इस समय पे कहाँ पे हैं? इस समय नासिक के करीब। और उन्होंने ये यात्रा कब शुरू की थी और कहाँ से? उन्होंने ये यात्रा 27 तारीख को शुरू की थी और 27 नवंबर को, और अयोध्या से शुरुआत की। और ये कहाँ तक थी? ये रामेश्वरम तक की यात्रा है। और इससे पहले भी वो 950 किलोमीटर की यात्रा गोमती की, 3500 किलोमीटर की यात्रा नर्मदे की, और ये उनकी तीसरी यात्रा है। नहीं कहा जाए कि उनके लिए नर्मदा के उससे वाटर वुमेन के उससे भी कहा जाता है जी। तो इसके बारे में क्या? उन्होंने जल संरक्षण के लिए बहुत कार्य किया है और जल के बचाने के लिए लोगों के लिए मैसेज दिया है। इसके अलावा वृक्षारोपण का भी उन्होंने कार्य बहुत कुशलता से किया है।
और 1 करोड़ वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया उन्होंने, तो उसका भी उन्होंने बहुत काफ़ी मात्रा में संख्या में वृक्ष लगाए हैं। और ऐसा ही नहीं वृक्ष लगाकर छोड़ दिए हो, उन वृक्षों की सफलता के लिए और वृक्षों की देखरेख के लिए भी लोग नियुक्त किए हैं और समय-समय पर जाकर उनको देखती भी रहती हैं।